सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम उड़ान अभ्यास कार्यपत्रक विज्ञान इसका पाठ 7 पौधे और जंतुओं का संरक्षण। विद्यार्थियों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्यपत्रक 1। नीचे कुछ पशुओं और पक्षियों के चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों को ध्यान से देखो और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, हमारे देश में उपरोक्त में से किस जंतु या पक्षी की संख्या सबसे कम है? विद्यार्थियों, इन चित्रों में आप चित्र नंबर 2 जिसमें काला तीतर और चित्र नंबर 3 जिसमें शेर है, आप इन पे टिक लगा सकते हैं। अगला प्रश्न, इनकी संख्या कम होने के क्या कारण हैं? विद्यार्थियों, ये आपको लिखना है। तो कम होने की संख्या कारण नंबर 1, वनों की कटाई। विद्यार्थियों, वन कट रहे हैं तो इसका मतलब इन जंतुओं को रहने के लिए स्थान नहीं मिल पा रहे हैं। नंबर 2, वन्य प्राणियों का शिकार जो हो रहा है उसके कारण भी संख्या कम होती जा रही है। और इसके अलावा कहेंगे कि इनके संरक्षण में, इनके बचाव में लगातार कमी आ रही है, इसके कारण भी इनकी संख्या कम हो रही है। अगला प्रश्न, क्या इनकी संख्या कम होने से कोई प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल विद्यार्थियों, प्रभाव पड़ता है। पहला, पारितंत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और दूसरा कह सकते हैं कि आहार श्रृंखला पर भी प्रभाव पड़ेगा और यह भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अगला प्रश्न, घ, इनकी संख्या बढ़ाने के लिए कोई तरीके सुझाएं। विद्यार्थियों, सबसे पहला तरीका हमारा होगा कि वनों का संरक्षण किया जाए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाए जाएं और उनका संरक्षण किया जाए। नंबर 2, शिकार पर कड़े से कड़े प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए, यानी कि जो लोग शिकार करते हैं तो उनको उनके ऊपर सजा का प्रावधान हो, यानी कि शिकार नहीं होने देना चाहिए। अगला कार्यपत्रक 2 में आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, ये आपके सामने। तो प्रश्न है, दिए गए चित्र में क्या आपको डायनासोर दिखाई दे रहा है? हाँ या ना? तो बिल्कुल नहीं, इसमें डायनासोर नहीं है। ये जो जिसकी गर्दन लंबी है विद्यार्थियों, ये जिराफ है। अगला प्रश्न, ख प्रश्न, क्या डायनासोर हमारी पृथ्वी पर खत्म हो चुके हैं? बिल्कुल, इसका उत्तर लिखेंगे हाँ, खत्म हो चुके हैं। अगला, कुछ ऐसे जीव जंतुओं के नाम बताओ जो लुप्त होने की कगार पे हैं। इनके लुप्त होने के पीछे क्या कारण है? तो विद्यार्थियों, आंसर लिखेंगे काला हिरण, गुलाबी सिर वाली बत्तख, सुनहरी बिल्ली और इसके साथ काला तीतर, शेर। ये जो जंतु हैं ये लगातार लुप्त होने की कगार पे हैं। और इनके लुप्त होने के पीछे कारण विद्यार्थियों, कारण है भोजन व आश्रय की कमी, या यूं कह सकते हैं लगातार वनों की कटाई, यानी कि वनों को कटने से बचाना होगा ताकि ये जीव जंतु बच सकें। अगला कार्यपत्रक 3, तुम अपनी कार्य पुस्तिका में अपनी पसंद के पेड़ पौधों व वन्य जीव जंतुओं के चित्र पुराने अखबार या मैगजीन से काट के अपनी नोटबुक के पेज पे चिपकाएं। तो विद्यार्थी, जो आपको सुंदर सुंदर अच्छे लगें वो आप चिपका सकते हैं। अगला कार्यपत्रक 4, हरियाणा राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान दिए गए मानचित्र में भरें। विद्यार्थियों, जो ये आपके सामने मानचित्र है इसमें सबसे पहला ये आपके सामने, इसका नाम है यमुनानगर। यमुनानगर के अंदर कलेसर नेशनल पार्क, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, और उसके बाद गुड़गांव में सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य केंद्र, यानी कि पक्षियों के लिए सुरक्षित आवास बनाया गया है। उसके बाद चलते हैं कार्यपत्रक 5 में। सचिन का घर समुद्र के किनारे है, वह एक मछुआरे का बेटा है,
जाल में फंसने वाली मछली के अलावा अन्य जलीय जीवों को वह समुद्र में वापस डाल देता है। तो विद्यार्थियों प्रश्न है, अगर सचिन उन जलीय जीवों को समुद्र में वापस न फेंकता तो क्या होगा? तो विद्यार्थियों इसका आंसर रहेगा समुद्र में जलीय जीवों की कमी हो जाएगी। यानी कि अगर वापस नहीं फेंकेगा तो वो जलीय जीव मर जाएंगे और समुद्र में उनकी कमी हो जाएगी। अगला प्रश्न, हम जीवों के संरक्षण में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं? कोई 2 तरीके बताएं। तो पहला तरीका है विद्यार्थियों, जीव जंतुओं का शिकार न करके। इसके साथ साथ इन्हें पकड़ेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा हम लगाएंगे। इस तरह से हम जीव जंतुओं का संरक्षण कर पाएंगे। आखिरी कार्यपत्रक 6 ये आपके सामने है विद्यार्थियों। इसमें 2 चित्र दिए गए हैं। तो प्रश्न है, ऊपर दिए गए चित्रों में कौन सा चित्र आपको अच्छा लगता है? तो विद्यार्थियों बिल्कुल हमें हरा भरा जो सुंदर दृश्य है वही अच्छा लगेगा जो नंबर 1 पे है। तो प्रश्न है, चित्र संख्या 2 यह स्थिति किस कारण हुई है? चित्र नंबर 2 में ये मरुस्थल जैसा जो दिखाई दे रहा है विद्यार्थियों, तो इसकी स्थिति हुई है लगातार वनों की कटाई के कारण। और दूसरा, सिंचाई के साधन न होना। इसकी लगातार सिंचाई नहीं हुई, इसका मतलब यहाँ पूरा का पूरा एरिया बंजर हो गया। उसके बाद है अगर हमारी पृथ्वी पर चित्र 2 की तरह से हो जाए तो हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विद्यार्थियों, पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा और हम सब भी नहीं बच पाएंगे। यानी कि अगर चारों तरफ इसी तरह का बंजर या इसी तरह का रेगिस्तान होता चला गया तो एक दिन हमारा जीवन भी संकट में आ जाएगा। उसके बाद प्रश्न चित्र संख्या 2 को चित्र संख्या 1 में बदलने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? तो विद्यार्थियों इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, वनों का संरक्षण करेंगे, वनों को बचाएंगे और इसके लिए हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेंगे अपने आसपास पेड़ों का संरक्षण ही नहीं बल्कि पौधारोपण भी करेंगे। विद्यार्थियों इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। आप सभी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।